मतलब बच्चन साहब ऐसे हैं कि आई रिमेम्बर उनकी दिवाली पार्टी हुई थी, तो मैं उनके साथ लाइक 1 घंटा बैठी थी, शूट शुरू होने से पहले। ताल्लुक बना है इस इंडस्ट्री में मेरा एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप बना है। फ़िल्में बनाना आपका माध्यम है, फ़िल्में बनाना किसका माध्यम है? डायरेक्टर का माध्यम है। बट जो भी मिल रहा है बस कर लो। हुँ। एंड आई थिंक कहीं न कहीं इंडस्ट्री भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही है बिकॉज़ वैसे काम मिल रहे हैं लोगों को। हुँ। यार सस्ते-सस्ते काम कर लो एंड लोगों को करना है काम, जी। तो कहीं न कहीं वो हो रहा है। बट एज़ अ न्यूकमर ही जब आप जाते हो, आप पहला शो करते हो टीवी शो युद्ध और आपको काम करने मिलता है लेजेंडरी अमिताभ बच्चन के साथ। वाज़ दैट मोमेंट ओवरवेलमिंग? आई थिंक आई वाज़ वेरी, वेरी लकी टू वर्क विद हिम। मुझे पता है कितने कभी कैमरे सारे के सामने डर लगता था उनके सामने एक्टिंग करने में या नहीं, नहीं, नहीं? ही इज़ वेरी नाइस। हाँ। आई थिंक ही इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द नाइसेस्ट ह्यूमन बीइंग्स आई हैव मेट। मतलब बच्चन साहब ऐसे हैं कि आई रिमेम्बर उनकी दिवाली पार्टी हुई थी, पहली बार, तो मैंने उनके साथ ऑलमोस्ट 1 साल 2 महीने काम किया था क्योंकि वो शो उतना लंबा खींचा था क्योंकि उनकी बहुत शूट डेट्स थी, बहुत कमिटमेंट्स थे दूसरी शूट्स के। तो जब वो डेट देते थे तो हम लोग को रेडी रहना पड़ता था कि अच्छा बच्चन साहब की डेट आ गई है, अब करना है, करना है, करना है, शूट करना है। सो मैंने बहुत साल मतलब काफ़ी 1 साल निकाला उनके साथ काम करते हुए और एंड वी ऑल गॉट वेरी क्लोज, लाइक द टीम गॉट वेरी क्लोज। तो आज भी मतलब सारे जितने भी डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर सब लोग हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। हुँ। बट जब मैं पहली बार बच्चन साहब को मिली थी, उन्होंने मुझसे 2 सवाल पूछे थे। हुँ। उन्होंने पूछा था मुझसे, "आपको रिहर्सल से कोई आपत्ति तो नहीं है?" तो मैंने कहा, "सर, मैं तो थिएटर ही करती हूँ।" तो मैंने कहा, "नहीं सर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।" हुँ। सेकंडली उन्होंने मुझसे पूछा था कि, "क्या आप आर यू ओके डिस्कसिंग द रोल अ लिटिल?" हुँ। तो मैंने कहा, ओह! "या सर, ऑफ कोर्स, लाइक व्हाई वुड आई नॉट?" हाँ। तो मैं उनके साथ लाइक 1 घंटा बैठी थी, शूट शुरू होने से पहले। And when he comes and introduces himself, he'll always say, "Hi, I'm Amitabh Bachchan." And there are only two people in the film industry who've done this with me. One is Mr. Amitabh Bachchan and one is Mr. Shah Rukh Khan, अच्छा। who've introduced themselves to me and you've been like, I know who you are. You know? But he was very, very kind. हाँ। उन्होंने literally 1 घंटा मुझसे बात की थी और फिर उन्होंने बोला था कि मैं तरुणी के रोल को ऐसे देखता हूँ, I see the relationship like this. हुँ। इनका estranged relationship है, father daughter का, आप एक ऑन्कोलॉजिस्ट प्ले कर रही हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट का क्या होता है, हुँ। आपने क्या-क्या स्टडीज़ की होंगी। सो इट वाज़ अ वेरी इन डेप्थ अ, कन्वर्सेशन दैट आई हैड विद हिम बिफोर वी स्टार्टेड रोलिंग। हुँ। एंड जब मैंने उनके साथ काम किया, देयर वर सीन्स वेयर ही वुड जस्ट क्लैप फॉर यू। ओह! देयर वर सीन्स जहाँ पर वो आपको बताते थे कि शायद अगर आप ये टोन पकड़े, "आना, व्हाई डोंट यू ट्राई इट लाइक दिस?" So he was very helpful as a co-actor, and he champions his co-actors. हुँ। So I was championed a lot by Mr. Bachchan. और जब आई रिमेम्बर कि उन्होंने मुझे पूरे शो के दौरान सिर्फ तरुणी बोला था। वो मेरा कैरेक्टर का नेम था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा नाम उनको शायद पता नहीं है। पता नहीं है। तो आई शुड नॉट इवन करेक्ट हाँ, हिम। हाँ। आई यूज्ड टू बी लाइक तरुणी तो तरुणी, ठीक है, हाँ तरुणी, तरुणी, हाँ सर मेरा नाम तरुणी है। हाँ। एंड जब शो खत्म हुआ था, मुझे उनसे मैसेज आया था, उनकी पहली दिवाली पार्टी थी। उन्होंने मुझे मैसेज किया था, "डियर अहाना, यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड टू द दिवाली पार्टी।" ओह! नाइस। और उस टाइम मुझे लगा था, मैंने कहा अमिताभ बच्चन को मेरा नाम पता है, इनको मेरा नाम पता है, इनको मेरा नाम जानते हैं मेरा नाम। मैंने कहा मिस्टर बच्चन ने मुझे मैसेज किया। So it was a huge deal for me that I got a message from him and I डेफिनिटली। got invited to his Diwali party and he was such a gentleman. मेरे पास गाड़ी नहीं थी उस दिन, मैं रिक्शा से गई थी क्योंकि तब कहाँ गाड़ी-वाड़ी थी यार, जब 2014 की बात कर रही हूँ। गाड़ी-वाड़ी रिक्शा ही अपना सब था। हाँ। तो मैं रिक्शे से आई थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा, "अहाना, हाउ आर यू गोइंग बैक?" मैंने कहा, "सर आई एम गोइंग बाय रिक्शा। आई विल गेट यू ड्रॉप्ड।" उन्होंने अपनी गाड़ी मँगवाई, उनके शोफर ने गाड़ी लेकर आए, वो बाहर खड़े रहे जब तक मैं गाड़ी में बैठी नहीं। हुँ। उन्होंने मुझे घर नहीं ड्रॉप किया। His chauffeur dropped me home and मैं उस दिन आई थिंक आई वाज़ इन सम सेवेंथ हेवन। आई वाज़ लाइक कोई अमिताभ भी होगा। बच्चन की chauffeur ड्रिवन गाड़ी ने मुझे मेरे घर ड्रॉप किया है। यू नो मैंने कौन से सौभाग्य मुझे ऐसे मिले कि दिस काइंड ऑफ अ थिंग हैज़ हैपेंड। डेफिनिटली। सो आई हैव हैड वेरी काइंड पीपल इन द फिल्म इंडस्ट्री। मुझे बहुत अच्छे लोगों के साथ मेरा ताल्लुक बना है इस इंडस्ट्री में। मेरा एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप बना है इस इंडस्ट्री में। well सो आई हैव that, ऑलवेज बीन that's वेरी ग्रेटफुल। that's so sweet about मिस्टर बच्चन बट ही इज मैंने ये अडोरेबल। मैंने ये भी पढ़ा कि लास्ट दिन की आप बात कर रहे थे, लास्ट दिन आपके साथ उन्होंने कुछ प्रैंक कर लिया था। हाँ, अरे वाह! ये आपको पता है? उन्होंने बहुत मस्ती की थी, मैं पेरिस जा रही थी हाँ। और उन्होंने सडनली मेरा ईपी आया और उन्होंने मुझसे बोला कि डेट्स एक्सटेंड होंगी। तो मैंने कहा व्हाट डेट एक्सटेंड? मैंने कहा भाई मेरे टिकट्स हो गए, मैं नहीं कर रही डेट एक्सटेंड। हाँ। ही इज लाइक, नहीं नहीं डेट्स एक्सटेंड होंगी, आर यू गोइंग टू से नो टू मिस्टर अमिताभ बच्चन? मैंने कहा नहीं यार ऐसे मत करो भाई, मैं बहुत खर्चा करके पहली बार लाइफ में कहीं सोलो ट्रैवल कर रही हूँ, हुँ। पेरिस जा रही हूँ पहली बार, मैं पहली बार अकेले कहीं जा रही थी। हुँ।
मैंने कहा यार ये मत करो यार, मैं रोना वोना शुरू, मैंने तो सेट पे रोना शुरू कर दिया था। मैं कोने में ऐसे बैठ के रो रही थी, मेरा डायरेक्टर हंस रहा है, बच्चन साहब हंस रहे हैं, और फिर मेरा एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हंस रहा है, सब हंस रहे हैं मुझ पर, और मैं कोने में रोए जा रही हूँ। और क्लाइमैक्स सीन का शूट है, वैसे रोना ही था उसमें, तो मैं रोंदू ही दिखने वाली थी। बट मैंने कहा भाई ये मतलब ऐसे जो, एंड देन व्हाई, आपको पता है एक गधा होता है और गधे के सिर पर सींग होते हैं, और उस टाइम मुझे इतना गुस्सा आया था। मैंने कहा आप कैसे कर सकते हैं मेरे साथ ये, बट इट वाज रियली क्यूट। ही इज वेरी वेरी क्यूट ऑन सेट, और बहुत मस्ती करते हैं वो सेट पे। ये शूट एक आर्टिकल का हेडलाइन पढ़ा था मैंने, पूरा आर्टिकल बहुत लंबा था तो पढ़ा नहीं, कि आई ऑलमोस्ट लॉस्ट लिपस्टिक अंडर माय बुर्का हाँ बिकॉज़ जी। ऑफ अमिताभ बच्चन। ये वही इंसिडेंट था क्या? नहीं, नॉट बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ऑफ द शो। अच्छा। बिकॉज डेट्स हमारी तय नहीं होती थी ना इसमें, युद्ध में। वो भी, उसका भी युद्ध चल रहा था, डेट्स का अलग ही युद्ध चल रहे थे उसमें। तो उसकी डेट्स हमारी तय नहीं होती, तो हम लोग को 1-2 दिन पहले पता चल जाती थी कि अच्छा अभी शूट होने वाला है। तो उस टाइम मुझे लिपस्टिक ऑफर हुई थी मार्च में, एंड मेरी वही डेट्स थी, बच्चन साहब की डेट्स थी, सेम डेट्स। अच्छा। तो मैं उस टाइम जब अलंकृता से मिली थी, मैंने कहा था कि यार लंकी यार मैं नहीं कर पाऊंगी ये, क्योंकि मुझे ये शो खत्म करना है, बच्चन साहब की डेट्स हैं। अगर आप मार्च में शुरू करें तो मार्च में तो मुझे पता ही नहीं कौन सी डेट्स हैं मेरी, सो मैं आपको कैसे डेट्स का कमिटमेंट दूं। सो उनको मैंने तब मना किया था, बट आई थिंक एज लक वुड हैव इट, या बोलता है ना कि हर स्क्रिप्ट पे आपकी किस्मत लिखी होती है, या आपका नाम हर स्क्रिप्ट पे लिखा ही होता है अगर आपको करना होता है वो रोल। तो वो डेट्स पुश हुई, और फिर अक्टूबर में आई थिंक उन्होंने शूट शुरू की, उससे पहले मैंने फिर से ऑडिशन किया, एंड आई गॉट लॉक्ड फॉर लिपस्टिक एंड माय बुर्का, व्हिच वाज माय फर्स्ट फिल्म। आप थिएटर में काफ़ी एक्टिव हैं। बहुत ज़्यादा। मुझे याद आया कि कल हमारी टीम में एक बंदा बोल रहा था कि उनसे पूछना, डज़ थिएटर पे वेल? नो। पर मजा बहुत आता है। और मैं एक बात बोलूं, मुझे इसीलिए मैं, पैशन के ही करना है तो थिएटर। बट आई टेल यू, ये प्रतीक के साथ मैंने जो पॉडकास्ट किया था, मैंने उनसे भी यही पूछा था, और मेरे पॉडकास्ट में जितने भी एक्टर्स आए हैं वो सब सक्सेसफुल हैं फिल्मों में। चाहे आप वो प्रतीक ले लीजिए, चाहे आप नसीर सरत्ना मैम ले लीजिए, चाहे आप मैक्स सर ले लीजिए, चाहे आप रजत कपूर, विनय शुक्ला, इन सबको ले लीजिए, सुचित्रा पिल्लई, जॉय सेनगुप्ता, ये सारे के सारे जो एक्टर्स हैं ये सब फिल्मों में भी काम कर रहे हैं, और अच्छा काम कर रहे हैं। अमृता सुभाष को ले लीजिए, वो भी आई हुई हैं। तो इतने अमोल पराशर भी आए हुए हैं, तो ये लोग भी काम कर ही रहे हैं, फिल्मों में भी काम कर रहे हैं, लेकिन थिएटर भी करते हैं। और सबसे एक सवाल मैंने पूछा था, आप क्यों करते हैं थिएटर, आप बताइए। तो प्रतीक ने बहुत अच्छी बात बोली थी। उसे बोला था जैसे लोग सुबह उठ के जिम जाते हैं बॉडी बनाने के लिए, मैं जाता हूँ रिहर्सल में एक्टर बनने के लिए। तो वो उसने बोला था दैट्स माय फ्लेक्स, दैट्स माय रिहर्सल, वो मेरा जिम है, और मैं अपने जिम में जा रहा हूँ काम करने के लिए। तो अगर आप मुझसे पूछे कि मैं क्यों थिएटर करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरा माध्यम है। फिल्में बनाना आपका माध्यम है, फिल्में बनाना किसका माध्यम है, डायरेक्टर का माध्यम है, एडिटर का माध्यम है, सिनेमाटोग्राफर, मुझे क्या पता वो कौन सा एंगल लगा रहा है, कौन सा सीन कब काट दिया, अरे मेरा सीन कहाँ गया, वो सब बहुत होता है फिल्मों में। लेकिन थिएटर में आप क्या काटेंगे, आपके पास जो है वही है, आपका ही माध्यम है। आप 3 महीने रिहर्सल करते हैं, फिर आप नाटक खोलते हैं, फिर वो नाटक जीवित होता है जब लोग हंसते हैं उस पर, या लोग रोते हैं आपके साथ, लोगों की धड़कनें आपके साथ जुड़ती हैं, आपको पता है कि इस सीन में लोग कैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि यू कैन फील इट विद द ऑडियंस, एंड दैट फीलिंग नोबडी कैन टेक अवे फ्रॉम यू। तो पैसे नहीं है, लेकिन मजा बहुत है, बहुत मजा है। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स, और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।